सबसे पहले अगर हम एटॉमिक साइज का कंपैरिजन करें, अब ग्रुप में टॉप टू बॉटम आयनिक एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। अब एटॉमिक साइज के इंक्रीज होने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है। जब एटॉमिक साइज बढ़ेगा, शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा, तो न्यूक्लियर चार्ज वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन पर कम होता चला जाएगा, और जब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन पे कम होगी तो वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा आसान होगा। यानी कि अगर हम एटॉमिक साइज और आयनाइजेशन एनर्जी का रिलेशन बनाएं तो इनके दरमियान जो रिलेशन बनेगा वो इनवर्स रिलेशन बनेगा। जितना एटॉमिक साइज ज्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही कम, और जितना एटॉमिक साइज कम होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। शील्डिंग इफेक्ट की बात करें तो अभी हमने बात की कि शील्डिंग इफेक्ट के साथ भी आयनाइजेशन एनर्जी का इनवर्स रिलेशन है। शील्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा इसका मतलब है न्यूक्लियर चार्ज बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे उतना कम होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही आसान होगा। तो शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा, आयनाइजेशन एनर्जी कम, शील्डिंग इफेक्ट कम, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। न्यूक्लियर चार्ज की बात करें, न्यूक्लियर चार्ज से मुराद हम न्यूक्लियर चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे बात कर रहे हैं। तो न्यूक्लियर चार्ज के साथ आयोनाइजेशन एनर्जी का रिलेशन होगा डायरेक्ट। जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज आयोनाइजेशन एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा, जितना न्यूक्लियर चार्ज कम आयोनाइजेशन एनर्जी भी उतनी ही कम होगी हमारे पास। तो इन पॉइंट्स को देखते हुए हमें क्लियरली ये बात इंडिकेट हो रही है कि टॉप टू बॉटम मूव करते हुए एटॉमिक साइज बढ़ता है यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, न्यूक्लियर चार्ज कम होता है यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। तो रिजल्टेंटली टॉप टू बॉटम मूव करते हुए आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी डिक्रीजिंग वाइल मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जब हम ऊपर से नीचे मूव कर रहे होंगे आयोनाइजेशन एनर्जी कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती चली जाएगी। अगर हम पीरियड्स की बात करें तो सेम ट्रेंड्स हैं, लेकिन पीरियड में लेफ्ट से राइट मूव करते हुए एटॉमिक साइजेस डिक्रीज हो रहे होते हैं, शील्डिंग इफेक्ट सेम रहता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाता है। यानी कि एटॉमिक साइज कम होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, शील्डिंग इफेक्ट सेम है तो उससे आयनाइजेशन एनर्जी पे पीरियड्स में कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा होता। न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने की वजह से वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बढ़ेगी। जब अट्रैक्शन बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, यानी कि लेफ्ट से राइट मूव करते हुए आयोनाइजेशन एनर्जीज भी इंक्रीज करती चली जाएगी। तो यानी कि पीरियड्स में लेफ्ट से राइट मूव करते हुए आयोनाइजेशन एनर्जीज इंक्रीजेस, लेफ्ट से राइट मूव करते हुए आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो दिस वाज फॉर टोटल लेक्चर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी मीन अट्रैक्शन, रुग़बत, चाहत। डेफिनेशन की अगर हम बात करें, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड आर एब्जॉर्ब्ड, रिलीज भी हो सकती है, एब्जॉर्ब भी हो सकती है। किस वक्त? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, कहां पर? आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। एनर्जी की वो मिकदार जो रिलीज हो रही हो, जज्ब हो रही हो या एब्जॉर्ब हो रही हो, खारिज हो रही हो, दोनों में से कोई एक बात, किसी एटम के, आइसोलेटेड गैसियस एटम के आखिरी शेल में, तो वो एनर्जी चेंज, हीट चेंज हमारे पास क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन की हम बात करें, ऑक्सीजन के पास 2 और 6 इलेक्ट्रॉन है, वही ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ऑक्सीजन विल कैरी नेगेटिव चार्ज और एनर्जी जो रिलीज होगी डेट विल बी -141 किलो जूल पर मोल। एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ऑक्सीजन की कन्फिग्रेशन 2 और 7 की हो जाएगी। एक और इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा -2, और अब जो एनर्जी चेंज आएगा डेट विल बी 780 किलो जूल पर मोल, लेकिन वो एनर्जी चेंज होगा पॉजिटिव में। यानी कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करते हुए
ऑक्सीजन के हीट चेंज रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक नहीं बल्कि एंडोथर्मिक था। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के ऐड होते हुए रिएक्शन वाज एक्सोथर्मिक, बट फॉर द एडिशन ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन द रिएक्शन विल बी कंसीडर्ड एज एंडोथर्मिक। Here comes another important short question. Why second electron affinity of an element is shown with positive sign? एलिमेंट या आप ऑक्सीजन भी कह सकते हो स्पेसिफिकली इस केस में, कि ऑक्सीजन या किसी एलिमेंट में जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है तो उस दूसरे इलेक्ट्रॉन के ऐड करते वक्त एनर्जी रिक्वायर्ड क्यों होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब क्यों होती है, हालांकि पहले स्टेप में एनर्जी रिलीज हो रही है। इस चीज को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। ऑक्सीजन को ही अगर हम डिस्कस करें तो ऑक्सीजन के पास पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करती है और उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, और एनर्जी चेंज जो है, हीट जो रिलीज हो रही है डेट इज -141 किलो जॉल पर मोल। साथ में ऑक्सीजन एटम विल नाउ कैरी वन नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा ऑक्सीजन। अब जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करने की बारी आएगी तो जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो एटम वाज न्यूट्रल, कोई रिपल्सिव फोर्सेस इलेक्ट्रॉन पे मौजूद नहीं थी सिवाय वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के। लेकिन स्टूडेंट्स जब हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, ये हमारे पास एक यूनी नेगेटिव ऑक्सीजन एटम आइन मौजूद है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन एंड इट इज कैरिंग यूनी नेगेटिव आइन। तो जब हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन को ऐड करते वक्त ये जो नेगेटिव चार्ज मौजूद है ऑक्सीजन एटम के ऊपर, ऑक्सीजन आइन बना हुआ है, ये इस इलेक्ट्रॉन को करेगा रिपेल, रिपल्सिव फोर्सेस आना शुरू हो जाएंगे। इनकमिंग इलेक्ट्रॉन विल बी रिपेल्ड बाय ऑलरेडी प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज ऑन यूनी नेगेटिव ऑक्सीजन आइन। तो इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए दिस इलेक्ट्रॉन मस्ट पोजेस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, और इतनी एनर्जी इसको चाहिए कि ये इस रिपल्शन को ओवरकम कर सके। तो वो एनर्जी हम इस इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करते हैं बाय हीट, और इन द केस ऑफ ऑक्सीजन वो एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं 780 किलो जॉल पर मोल। इतनी एनर्जी लेने के बाद इलेक्ट्रॉन इस रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम कर लेता है और आसानी से ऑक्सीजन पर -2 चार्ज कैरी आउट करवा के इसमें एडजस्ट हो जाता है। इसी वजह से सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज शोन विद पॉजिटिव साइन, कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव साइन के साथ शो की जाती है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास ट्रेंड्स आ जाते हैं। ट्रेंड्स में आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कोई खास फर्क नहीं है। टॉप टू बॉटम हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑल्सो decreases and left to right electron affinity also increases। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को समझने के लिए आप न्यूक्लियर चार्ज को समझेंगे कि न्यूक्लियस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए जितना एक्सपोज्ड होगा उतना ही अट्रैक्ट स्ट्रॉन्गली करेगा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को, और उतनी ही ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। अगर हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हो, एटॉमिक साइजेस बढ़ने की वजह से, शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज अपने ही इलेक्ट्रॉन के लिए कम होता जाता है। तो हाउ इज इट पॉसिबल दैट न्यूक्लियर चार्ज कैन बी इंक्रीज फॉर एन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, कि न्यूक्लियर चार्ज जब अपने ही इलेक्ट्रॉन के लिए कम होता चला जाएगा तो एक नए आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियर चार्ज कैसे बढ़ सकता है। यानी कि टॉप टू बॉटम मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज आल्सो डिक्रीजेस। और अगर हम लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हो, लेफ्ट से राइट मूव करते हुए साइजेस डिक्रीज होते जा रहे होते हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ना शुरू हो रहा होता है। तो न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ता है और साइज डिक्रीज हो रहा होता है तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियस की अट्रैक्शन भी बढ़ती जा रही होती है, ज्यादा होती जा रही होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जब उस न्यूक्लियस में ऐड होगा तो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब हो रही होगी। यानी कि जब हम पीरियड्स में लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज विल आल्सो गोज ऑन
increasing. So this was it for today's lecture. See you in next lecture. Allah Hafiz.